अब नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। आप इंटीग्रेशन किसके लिए पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए। कंटूर, कंटूर क्या होता है? कंटिन्यूअस चेन ऑफ रेगुलर आर्क। जैसे ये लिया, ये एक आर्क है, ये यहां से यहां तक आर्क, फिर ये दूसरी आर्क, फिर ये तीसरी, इस तरीके से इनकी कंटिन्यूअस क्या हो गई? चेन। तो ये जो कहीं से कंटूर ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो कंटिन्यूअस चेन है ऑफ रेगुलर आर्क, ये रेगुलर आर्क है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे, तो ये कर्व क्या कहलाएगा? कंटूर। क्लियर? तो कंटूर कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। क्लियर? अब एक क्लोज कंटूर। इफ कंटूर क्लोज्ड है, जैसे ये सर्किल, क्या ये इटसेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है? खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ, यहां से स्टार्ट होके यहां मिल रहा है तो इसको इंटरसेक्ट करना नहीं बोलते। जैसे ये इसे इंटरसेक्ट कर लिया। क्लियर? तो ये क्लोज कंटूर नहीं है। क्लियर? तो ये सर्किल ले लिया, ये इटसेल्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, स्वयं को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और क्लोज भी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोज कंटूर। ये कंटूर हो गया सिंपल, ये क्लोज कंटूर हो गया। तो क्लोज कंटूर में क्या होगा? जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट x इक्वल्स टू a से स्टार्ट हुआ, लास्ट ये पॉइंट से बन रहा है, ये x नॉट ले सकते हो, ये x है, ये x1, x2, x3, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इनिशियल पॉइंट हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु a, लास्ट वाला बिंदु क्या हो गया? b। जब यहाँ a और b क्या हो जाते हैं? इक्वल। जब कंटूर क्लोज्ड होगा तब a और b की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल कंटूर और ये अपने क्लोज कंटूर की कंडीशन हो गई। अब एक कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देते हैं, या 3 नंबर में थ्योरी है, इसका क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, है ना। ये अपन ने क्या ले लिया? एक कंटूर ले लिया। कंटूर का मतलब क्या होगा? वो कंटिन्यूअस आर्क से बन रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, जेड नॉट ए, और ये लास्ट पॉइंट जेड एन क्या है? बी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो जेड की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? n+1। जेड नॉट भी आ रहा है, और ये एवरी आर्क पर अपन ने पॉइंट क्या ले लिया? जाई1। जैसे ये जेड1 है तो ये जाई1, ये जाई2, और इनको मिलाने जाई3, जाई4, और ये अपन ने लिया ZR-1 और ZR, इस पे होंगे। इसके बीच में क्या ले लिया? जाइया, ऐसे जाइयन की कंडीशन। क्लियर? और अपन ने लिया कि फंक्शन fz एक फाइनाइट लेंथ के कर्व c का मतलब वही कंटूर, इसकी लेंथ कितनी है? फाइनाइट। क्लियर? ये फंक्शन एक फाइनाइट लेंथ के कर्व यानी कंटूर पर के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यानी ये एफजेड कंटूर का कोई भी पॉइंट हो उन सभी पे क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर? मेन पॉइंट ये। और कंटूर सी को अपन ने कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया? n+1, जेड नॉट, जेड1, जेड2 एंड सो ऑन जेडन के द्वारा n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब जेड नॉट ए है और जेडन क्या है? बी है। जेड के -1 को जेड के से जोड़ने वाले एवरी आर्क पर पॉइंट क्या ले लिया? के नहीं लेके ये आर की फॉर्म में ले लो, ये अपन ने आर की फॉर्म में ले लिया। क्लियर? ZR-1 को ZR से जोड़ने वाले एवरी आर्क पर, जनरल बात कर रहे हैं, जैसे ZR क्या है? ये कौन सा है? Z1 और Z2 है, तो इस पे पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जाई2। Z1 और Z2 को मिला, पीछे वाला देख रहे हैं Z2, तो ZR-1 को ZR से अपन ने मिलाया, तो एवरी आर्क पर पॉइंट क्या हो जाएगा? अपने जाइया। क्लियर? लिया है। और ये अपन ने कंडीशन एज्यूम कर ली SN, सम f ऑफ जाइया। जब फंक्शन fz इस कंटूर के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है
तो जाई 1 हो, जाई 2 हो, जाई 3 हो, जाई 4 हो, जाई आर हो, इन सभी पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, कंटूर पे। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एसएन समेशन R1 to N, ये एक समेशन लिया है, एफ ऑफ जाई आर ZR माइनस 1, यानी इसमें से इसको लेस कराया और इस पे पॉइंट कौन सा है, जाई आर, उस जाई आर पे फंक्शन की वैल्यू और उसका सम किया। रखना चाहो तो ये वैल्यू रखे, ये जाई 1, फिर Z1 माइनस Z0, फिर यहाँ पे 2, Z2 माइनस Z1, इन सबका सम की कंडीशन लगा दी, क्लियर। और उसको अपन सॉल्व करें, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं डेरिवेटिव वाला, ये इंटीग्रेशन के लिए है, और इंटीग्रेशन में भी किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए। ए बी इनिशियो मेथड का मतलब होता है इसका फर्स्ट पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट बी, क्लियर, इसलिए इसको ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ए बी इनिशियो मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करो। हाँ, ये बोथ द साइड n टेंस टू इनफाइनाइट ले ले, क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन, ध्यान से देखना, ये भी इन्फिनिटी, ये कंडीशन होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये समेशन ले, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, क्लियर। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, ए कहां तक, बी तक, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाती है ए टू बी, और ये जाई आर की जगह क्या आ जाएगा, जेड, और जो ये डिफरेंस है वो किस पे बदल जाता है, डी जेड, और ए टू बी की जगह केवल मैं कंटूर लिख दूं तो भी ये राइट होता है, क्लियर। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास, अगर किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू एबी इनिशियो मेथड से फाइंड करनी हो तो ए टू बी एफ जेड डी जेड, ये अपना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन R1 to N एफ ऑफ जाई आर ZR माइनस 1 की फॉर्म में, क्लियर। और ये उससे सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। हाँ, अब फाइंड करना है सी डिजिट की वैल्यू, लिखा हुआ होगा बाय ए बी इनिशियो मेथड। टू प्रूव कि ये कर्व कैसा है, सी जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 इफ सी इज क्लोज्ड, अगर कंटूर क्लोज्ड है, सारे के लिए नहीं, केवल जब अंदर डी जेड है तब ये बोल रहा है वैल्यू 0 होगी। तो ए बी इनिशियो मेथड से क्या होता है, सी डी जेड का मतलब क्या होगा, ए टू बी, ध्यान से समझना, एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, ये सी डी जेड यानी ए टू बी डी जेड, सी का मतलब ए टू बी, ये जनरल क्या होता है, ये क्या होगी कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन R1 to N एफ ऑफ जाई आर माइनस ZR माइनस। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो dz कितना है, dz fz कितना है 1, और कंडीशन समझना, ये fz यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो fz कितना है 1, एफ ऑफ जाई आर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू 1, इसको पुट कर दें फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, सी डी जेड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन R1 to N, जब एफ ऑफ जेड 1 है तो एफ ऑफ जाई आर भी कितना होगा 1, ये 1 ZR माइनस 1, क्लियर। इसको मैं ओपन कर रही हूँ समेशन को, आर की जगह 1 रखें, Z1 माइनस Z0, 2 रखें, Z2 माइनस Z1,
और ऐसे ही Zn क्लियर। इससे ये कैंसिल, ऐसे अगला क्या होगा, ये कैंसिल। ध्यान से देखना, ये वाला इसके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है, यानी ये वाला इधर इसके पहले वाला उससे कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा, Zn माइनस Z0। क्लियर, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इससे क्या कंडीशन हो गई, लिमिट लगा रहे हैं अपन, ये लास्ट वैल्यू कहां तक जा रही है, बी तक। ए बी इनिशियो मेथड का मतलब फर्स्ट वैल्यू ए, लास्ट कितनी होगी बी, तो ये Zn कितना हो गया, लिमिट हट जाएगी, इसमें लिमिट लगी यानी बी, और Z0 कितना था ए, यानी ये वैल्यू आ गई सी डी जेड, यानी जो अपन बोलते हैं ए टू बी डी जेड बी माइनस से। देखो चेक करके देखो, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड, लिमिट लगाते हैं तो बी माइनस से। ये अपन ने ए बी इनिशियो मेथड से फाइंड की। अब ये बोल रहा है कंटूर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, बी और ए इक्वल होंगे, तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर, प्रूफ हो गई कंडीशन। हाँ, अब क्या कंडीशन है, पर्टिकुलर केस, अगर सी क्लोज्ड है देन ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी, तो यहां अपन ने बी की जगह ए रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, ये प्रूफ हो गया। क्लियर, तो डायरेक्ट अपन कंडीशन यूज में लेंगे, अगर सी डी जेड आ रहा है तो बी माइनस है, क्लियर, और अगर कंटूर क्लोज्ड है तो बी की जगह ए आ जाएगा, देन वो कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। अब फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड बाय ए बी इनिशियो मेथड, और जब कंटूर क्लोज हो तब भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या होता है ए बी इनिशियो मेथड से, सी एफ जेड डी जेड, यानी सी का मतलब ए टू बी एफ जेड डी जेड, वो कितना होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r 1 to n f ऑफ जाई r माइनस जेड आर माइनस। क्लियर, ये कंडीशन। अब अपन देखेंगे सी एफ जेड डी जेड की ये कंडीशन आ गई। अब अपने पास क्या है, कंपेयर करा दे इसको, तो एफ जेड कितना है, जेड, ध्यान से समझना, उसमें तो इजीली कैंसिल हो गया, एफ जेड जेड है, तो एफ ऑफ जाई आर कितना होगा, ये जाई आर। क्लियर, ये कंडीशन। अब अपन क्या लेना है, ये एफ जेड, ये फर्स्ट, putting these values in equation first, C एफ जेड कौन है, जेड, डी जेड, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r1 to n f ऑफ जाई आर, यानी जाई आर, कॉन्सेप्ट समझना। क्या ये जो कंडीशन है ये आ गई अपने पास। अब अपन जो कंडीशन आ रही है, क्या मैं इसको सॉल्व करूं, समेशन को, वैल्यू फाइंड होगी, पहले तो कैंसिल हो रहे थे, इस जाई आर के कारण कैंसिल होंगे क्या, नहीं होंगे, इसको मैंने आई मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड में। अब ये जाई आर होता क्या है, ये जाई आर जो होता है इन दोनों पॉइंट्स के मिलाने वाली आर्क पर कोई पॉइंट होता है,
यानी ये पॉइंट JR ZR-1 भी हो सकता है, ये JR ZR भी हो सकता है, बीच का भी कोई पॉइंट हो सकता है। तो एक बार अपन JR की वैल्यू ZR-1 रखेंगे, एक बार JR की वैल्यू ZR रखेंगे, इस फॉर्म में चेंज कराएंगे और दोनों को ऐड करा के सॉल्व कर देंगे। क्लियर? उससे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो यहां अपन क्या लें, कंडीशन इसमें है लेट, क्या कंडीशन लें, JR को एक बार क्या ले लें, ZR, और इसको पुट कर दे सेकेंड, आई कितना हो जाएगा, लिमिट, ये इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने आई मान लिया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी R1 to n ZR, और एक बार JR को क्या रख दें, अगेन पुटिंग JR को ZR-1 इन इक्वेशन सेकेंड, वापिस आ ही रहेगा। थर्ड और फोर्थ को अपन ऐड करा दें। क्लियर? उससे कंडीशन फाइंड कर ले। अब अपन क्या करें, थर्ड प्लस फोर्थ, इनको ऐड कराएं, 2i कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन R1 to n ZR-1 प्लस ZR-1। क्लियर? ये दोनों ऐड हो गए, दोनों के समेशन सेम, लिमिट सेम, लेफ्ट वैल्यू क्या हो गई, i 2i, और ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ JR आ रहा था, पहले में JR नहीं था, डायरेक्ट समेशन ओपन हो गया था, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसकी JR की अपन ने 2 वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, ZR2, ये कैंसिल होगा, माइनस ZR-1 प्लस ZR-1 ZR स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, क्या कंडीशन आ जाएगी इससे, टूआई स्क्वायर ZR-1 का स्क्वायर। क्लियर? अब इस समेशन को ओपन करें तो क्या आएगी कंडीशन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट R1 रखें, Z1 स्क्वायर माइनस Z0 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगी कंडीशन, ये इससे कैंसिल, ऐसे ही Z2 वाला बाद वाले से कैंसिल, क्या बचेगा, ये वाला इसके, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला इसके पहले वाले से कैंसिल, क्या बच जाएगा, जैसे पहले कैंसिल हुआ था, इसका अगला क्या होगा, Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये आ गया। लिमिट लगाए, Zn की वैल्यू क्या है, b, तो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट का लास्ट तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई, 2i, तो i कितना होगा, यही होता है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, z का Z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाओगे तो b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। अब कंटूर क्लोज्ड है तो क्या कंडीशन होगी, आई यानी ये था c, इफ c इज क्लोज्ड, कंटूर क्लोज्ड है, a इक्वल्स टू b, ये वैल्यू जरूरी नहीं है सब जगह 0। क्लियर?